प्रिय भक्तजनों, आज हम जानेंगे भक्ति गुजराती चैनल में हम खुश कैसे रहे। आप महादेव के भक्त हैं तो ये वीडियो पूरा देखना। जय भोलेनाथ। महादेव केवल एक देवता नहीं, एक ज्ञान है, एक ऊर्जा है, एक मौन है। वे हमें सिखाते हैं कि खुशी किसी परिस्थिति में नहीं बल्कि हमारी दृष्टि में छिपी होती है। आज का ये प्रवचन महादेव का ज्ञान जो हमें खुश रहना सिखाता है, केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला संदेश है। प्रथम अध्याय, महादेव का मौन संदेश। कैलाश पर्वत की नीरवता में बैठे महादेव न तो कुछ मांगते हैं न कुछ छोड़ते हैं, वे बस हैं। ये होना ही सबसे बड़ा सुख है। जब पार्वती ने पूछा, स्वामी आप सदैव शांत क्यों रहते हैं, न आप संसार की चिंता करते हैं न भविष्य की, महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी जो बीत गया वो भस्म, जो आने वाला है वो भ्रम, जो इस क्षण में है वही परम आनंद है। यही पहला सूत्र है। खुशी तब जन्म लेती है जब हम वर्तमान को स्वीकारते हैं। दूसरा अध्याय, त्याग नहीं समझ का मार्ग। बहुत लोग सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए संसार छोड़ना पड़ता है, पर महादेव हमें सिखाते हैं त्याग का अर्थ भागना नहीं समझना है। उन्होंने परिवार भी संभाला, कर्तव्य भी निभाया और तपस्या भी की, फिर भी वे निर्विकार रहे क्योंकि उनके भीतर स्वीकार था। जब आप किसी बात को पूर्ण रूप से स्वीकार लेते हैं तो दुख अपने आप जल जाता है, ठीक वैसे जैसे शिव के त्रिनेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए थे। स्वीकार ही आनंद का द्वार है। तीसरा अध्याय, गंगा का संदेश। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने लगीं तो उनके वेग को कोई रोक नहीं सका। तब उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, प्रभु मुझे अपनी जटाओं में स्थान दें वरना मैं सब कुछ बहा दूंगी। महादेव ने कहा, जो शक्ति है उसे दिशा चाहिए न कि विरोध। गंगा को उन्होंने अपने सिर पर रोका, उनकी धारा को विभाजित किया ताकि संसार का कल्याण हो सके। यही है खुश रहने का तीसरा रहस्य, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना। क्रोध को करुणा में, दुख को सेवा में और भय को श्रद्धा में बदल दो, फिर जीवन खुद गंगा बन जाएगा। चौथा अध्याय, भस्म का अर्थ। महादेव के शरीर पर भस्म है। भस्म यह नहीं कहती कि जीवन समाप्त है, बल्कि ये बताती है कि सब नश्वर है, और जो नश्वरता को समझ लेता है वो किसी बात से दुखी नहीं होता। महादेव कहते हैं, जो भस्म को ओढ़े वो मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जानता है सब कुछ क्षणिक है, पर उस क्षण में भी आनंद संभव है। पांचवां अध्याय, समाधि का सुख। शिव की समाधि मौन में है, पर वह मौन दुख का नहीं पूर्णता का है। समाधि का अर्थ है जहां कुछ भी बचा न हो, जिसे पाने की चाह हो। जब चाह समाप्त हो जाती है तब आनंद शाश्वत हो जाता है। न मुझे मिलन चाहिए न विरह का भय, जो भी है वही मैं हूं। यही शिव का संदेश है। अध्याय 6, रुद्र रूप और दया का संतुलन। शिव को रुद्र कहा गया। रुद्र का अर्थ है वो जो रोने वालों के आंसू पोंछे। महादेव का क्रोध भी करुणा से भरा होता है। जब उन्होंने त्रिपुरासुर का विनाश किया तब भी उनके भीतर घृणा नहीं थी, केवल धर्म की रक्षा की भावना थी। शिव हमें ये सिखाते हैं कि क्रोध को उद्देश्य से जोड़ो, अहंकार से नहीं। जब तुम्हारा क्रोध किसी की रक्षा के लिए हो तब वो धर्म है, पर जब वही क्रोध अपने मैं के लिए हो तब वो विनाश है। खुश रहने का रहस्य ये नहीं कि तुम कभी क्रोधित न हो, बल्कि ये कि तुम्हारा क्रोध भी प्रेम में परिवर्तित हो जाए। अध्याय 7, महादेव और नंदी का संवाद। एक दिन नंदी ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आप सदा शांत रहते हैं, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? महादेव मुस्कुराए, नंदी दुख तब आता है जब हम स्वयं को संसार मान लेते हैं। मैं जानता हूं मैं साक्षी हूं, इसलिए दुख मुझ तक पहुंच ही नहीं सकता। यह ज्ञान गहरा है। जब हम जीवन की घटनाओं को मैं से जोड़ लेते हैं तब हम रोते हैं। जब वही घटनाएं हम केवल देखते हैं तब हम साक्षी बन जाते हैं। साक्षी भाव ही आनंद का द्वार है। अध्याय 8, कामदेव का भस्म होना। जब महादेव ध्यान में लीन थे और कामदेव ने उन्हें विचलित करने के लिए बाण चलाया, महादेव ने त्रिनेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। लेकिन क्या शिव ने क्रोध में ऐसा किया? नहीं। ये घटना ये सिखाती है कि जो अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है वही आनंद में स्थिर रह सकता है। कामदेव इच्छा के प्रतीक हैं। जब तक इच्छा हमें चलाती है हम दुखी हैं। जब हम इच्छाओं को दिशा देते हैं तब हम आनंद में हैं। खुशी इच्छाओं के दमन से नहीं, नियंत्रण से मिलती है। अध्याय 9, शिव और पार्वती, प्रेम में संतुलन। महादेव और माता पार्वती का मिलन केवल विवाह नहीं, वो ज्ञान और शक्ति का संयोग है। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता। जब पार्वती ने पूछा, स्वामी क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? महादेव बोले, देवी मैं स्वयं ही प्रेम हूं। तुम्हारे होने से प्रेम नहीं बढ़ता और न तुम्हारे न होने से घटता है, पर तुम्हारे साथ ये प्रेम अभिव्यक्त होता है।
यह वाक्य संसार का सबसे सुंदर ज्ञान है। सच्चा प्रेम किसी को पाने में नहीं, स्वयं को खो देने में है। और जहां प्रेम पूर्ण है वहां दुख का कोई स्थान नहीं। अध्याय 10। कैलाश की शांति। कैलाश कोई पर्वत नहीं, एक अवस्था है। जहां विचारों का शोर शांत हो जाए वही कैलाश है। महादेव वहां निवास करते हैं क्योंकि वे मौन के राजा हैं। उनका मौन केवल चुप्पी नहीं बल्कि ज्ञान का सागर है। हर मनुष्य के भीतर भी एक कैलाश है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। खुश रहने का रहस्य ये नहीं कि दुनिया शांत हो जाए, बल्कि ये कि हमारे भीतर शांति जन्म ले। अध्याय 11। विष पीने वाला महादेव। समुद्र मंथन में जब हलाहल विष निकला तो सभी देवता और दानव डर गए, पर महादेव ने कहा, ये संसार का विष है, इसे मैं अपने कंठ में रखूंगा। यही कारण है कि वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना हमें जीवन का अद्भुत संदेश देती है। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम विष को पीना सीखें, पर उसे हृदय में न उतरने दें। विष यानी नकारात्मकता, दूसरों की बुराई, आलोचना, दुख, अपमान। महादेव हमें सिखाते हैं कि सुनो समझो, पर उसे भीतर मत बसाओ। जो भीतर नहीं उतरता वो तुम्हें कभी नहीं जला सकता। अध्याय 12। भूतों के स्वामी। महादेव भूतों प्रेतों के स्वामी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वे अंधकार में रहते हैं, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि जो समाज से तिरस्कृत है वही शिव का प्रिय है। शिव हमें ये ज्ञान देते हैं कि खुशी का आधार तुलना नहीं, करुणा है। जब तुम हर जीव में शिव को देखने लगो तब जीवन सुखमय हो जाता है। अध्याय 13। त्रिशूल का रहस्य। महादेव का त्रिशूल 3 बातों का प्रतीक है: भूत, अतीत, वर्तमान, भविष्य। शिव सिखाते हैं जो अपने त्रिशूल को संभाल लेता है वो जीवन का राजा बन जाता है। अतीत के दुख को जाने दो, भविष्य की चिंता को त्याग दो और वर्तमान में प्रेम से जियो। यही सच्ची खुशी है। अध्याय 14। डमरू की ध्वनि। महादेव का डमरू केवल वाद्य नहीं, यह सृष्टि की लय है। जब शिव डमरू बजाते हैं तो सृष्टि में नाद उठता है, ओम। ओम ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। जब मन डमरू की तरह लयबद्ध हो जाता है, जब विचारों की ताल सही पड़ती है, तब जीवन संगीत बन जाता है। खुशी तब जन्म लेती है जब जीवन अपनी लय में लौट आता है। अध्याय 15। शिव का अंतिम संदेश, मैं ही आनंद हूं। एक दिन पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु आप सदा ध्यान में क्यों रहते हैं? क्या आप किसी और लोक में खोए रहते हैं? महादेव ने उत्तर दिया, नहीं देवी, मैं किसी लोक में नहीं, स्वयं में स्थित हूं। जब मन स्वयं में स्थित हो जाता है तब वही आनंद बन जाता है। यही अंतिम रहस्य है। हम बाहर सुख ढूंढते हैं, वस्तुओं में, लोगों में, उपलब्धियों में, पर महादेव कहते हैं जो स्वयं को जान लेता है वो सबको पा लेता है। खुशी कोई मंजिल नहीं, यह आत्मज्ञान का परिणाम है। शिव का सुख संदेश। महादेव हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में दुख नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। हर क्षण में परम आनंद संभव है। त्याग नहीं, स्वीकार ही सच्चा योग है और साक्षी भाव ही सबसे बड़ा शिवत्व है। जब हम ये समझ लेते हैं कि मैं वह नहीं जो दुखी है, मैं वो हूं जो सब देख रहा है, तब शिव हमारे भीतर प्रकट होते हैं। खुश रहना कोई कला नहीं, ये हमारी असली प्रकृति है। शिव हमें उसी प्रकृति की याद दिलाते हैं। हर श्वास में महादेव का नाम बस जाए, हर दुख में शिव का धैर्य आ जाए, तब जीवन स्वयं आनंद का गीत बन जाए।